हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कि हु इज़ फोकस्ड ऑन यू एंड वाई। किसका फोकस आपके ऊपर बना हुआ है और ये फोकस किस वजह से है। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो भी आपको रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, 8 of cups, 4 of cups, death, स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है 5 of पेंटिकल्स। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसका आपके ऊपर क्रश है और क्यों। पहली बात तो ये आपके कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है, जिनका वर्तमान में दिमाग ख़राब हुआ है और आपका इनका आपके ऊपर फोकस इसलिए है कि आपकी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि आप ना केवल इस एनर्जी में हैं, डिवाइन से कनेक्टेड, किसी की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल समर्थ, अपने आप में परिपूर्ण, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनको बिल्कुल भी आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति इनके आगे पीछे घूमता था वो इंसान पीठ फेर लेगा। यानी मेरे व्यूअर्स को इन्होंने जिस हालत में छोड़ा था उससे उल्टी एनर्जी में, पावरफुल एनर्जी में ये आपको कभी देख पाएंगे कि आप जैसा इंसान जो इनके आगे पीछे घूमता है वो इनसे पीठ फेर लेगा। पीठ फेरे हुए ना आप लोग, ये देखिए, इन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया, पर आपने बोला कि नहीं, अब मैं पक चुका हूँ, थक चुका हूँ अब जयराम जी की, ठीक है। तो इसलिए ये आपके प्रति फोकस्ड है। पहले आप बहुत प्यारे, मासूम, इनोसेंट इंसान रहे थे और इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते थे और ये हमेशा ही एक बचकानी हरकतों में लिप्त रहते थे। जब चाहे आपके दिल से खेल लिया, जब चाहे आपके दिल को छलनी कर दिया, ठीक है। और इसी का फ़ायदा उठाकर आपकी ज़िंदगी में इन आउट करते रहे, ठीक है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर इस तरह के हैं जिन्होंने अपने फाइनेंस को बेहतर बनाने में, अपने बच्चों के पालन पोषण में जी जान लगा दिया और वो आपके लिए जीवन मृत्यु जैसा समय था। कोई आसान नहीं था वो समय, ठीक है। जो लोग आज आपको देखते हैं उन्हें पता भी नहीं है कि आपके पैरों में कितनी बेवाइयाँ फटी हुई हैं। और मैं निकालती हूँ 9 of कप्स है यहाँ पर, 10 of कप्स भी आ गया। इमोशंस से खिलवाड़, दिल तोड़ना, ठीक है। उसके बाद में इनोसेंट बन जाना और फिर जीवन में आने की कोशिश करने के प्रयास यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। 7 of कप्स यहाँ पर लास्ट टाइम आपका जिनसे ब्रेकअप हुआ और इमोशनल डिस्टेंस आया, तो इनको उम्मीद थी कि चूँकि पहले जैसे ही भोलेपन और इनोसेंस एनर्जी में आप होंगे तो ये फिर कूद कर आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। ये बार बार हाथ पकड़ते थे आपका, ठीक है। जहाँ इनको माफ़ी मांगनी भी रहती थी वहाँ ये सेक्सुअल एनर्जी आपकी वाइब्रेट करके अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते थे। मैं कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लेकिन जो इंट्यूशन आता है वो मैं कह देती हूँ। कई बारी जहाँ माफ़ी मांगने की ज़रूरत होती थी वहाँ ये सेक्सुअल एनर्जी को वाइब्रेट करके उस मुद्दे को खा जाते थे, ठीक है, ताकि आप उस एनर्जी में आ जाएं और जो इनका किया धरा है उसके लिए ना इनको झुकना पड़े, ना माफ़ी मांगनी पड़े। ये बात कितनी सच है ये मुझे बताइएगा। ये हरकत पुरुषों के साथ भी होती हैं और महिलाओं के साथ भी होती हैं। ये दोनों स्थितियों में हो सकता है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। ये अपनी गलती को ना मानने के लिए सामना करने की ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो आपने कई दफ़ा इन मैनिपुलेशंस को भुगता है लाइफ में और इतना दिल टूटा है आपका जब आप इस एनर्जी में आ गए कि ये कुछ नहीं है, ये एक बकवास चीज़ चल रही है मेरी लाइफ में जिसने मेरी ज़िंदगी को खिलौना बना के रखा है। इसके बाद आपको क्रोध भी आया, गुस्सा भी आया, लेकिन उसके बाद आपने बोला कि अब मैं अपने को
ईश्वर को समर्पित करती हूँ, ठीक है। और अब मुझे जो लगेगा मैं वही करूँगी, ठीक है ना। और जो लगेगा वही करूँगा या करूँगी, लेकिन साथ ही जो लोग एक बार धोखा दे चुके, जिनको मैं परख चुकी, उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। जब आपका ये एटीट्यूड देखा तो इनका फोकस इस बात पे रहा कि अब आपकी राह में किस तरह से रोड़ा बन सके, किस तरह से आपकी लाइफ में आ सके, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये है कि आपने ही इस तरह से स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट की कि आपने स्ट्रांगली इस रिश्ते को ख़त्म किया है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इनोसेंस एनर्जी इन्होंने पास्ट में देखी है, तो उसी धोखे में वो ये आने की कोशिश कर लेंगे। ऐसे ये धोखे में थे, लेकिन इनकी उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया और अब आपने बोला है कि जो कुछ है मैं सब अकेले ही कर लूँगा, अकेले कर लूँगी, आपको यहाँ पे पधारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपके बारे में इनका फोकस इसलिए है कि ये जानना चाहते हैं कि आप में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। इनको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपकी लाइफ में कोई नया बंदा या नई बंदी आ गई हो, इनको कोई बताए कि महोदय या महोदया, ये जो नौबत आई है मेरे स्ट्रांग होने की और इस तरह से जीवन में मजबूत बनने की, है ना। और जो मैंने अपने आप को चूज़ किया है ना, ये इस तरह से रहना, ठीक है। तो ये आपकी ही कृपा है, ठीक है। आपके ही टॉक्सिक बिहेवियर के कारण मैं इस पड़ाव पे पहुंचा हूँ या इस पड़ाव पे पहुंची हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये व्यक्ति आपके ऊपर फोकस्ड है कि आप में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पर एक वर्क प्लेस की आ रही है, जहाँ पर एक पास्ट वर्क प्लेस को किसी कारण से छोड़कर आप आए हो, जहाँ आपके जाने से वहाँ स्थान का अभाव हुआ है, या आपके जैसे टैलेंटेड व्यक्ति की वहाँ पर दोबारा भर्ती की गई, परंतु वो व्यक्ति इतना सही नहीं है। तो ये बॉस जो है आप इनके ऊपर आप काम का बोझ बढ़ा है और आपको वहाँ पर पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा था, इसलिए आपने मूव ऑन किया है। किसी अथॉरिटी फिगर की एनर्जी, कोवर्कर की एनर्जी भी है कि आप बहुत टैलेंटेड इंसान थे, पर इन लोगों ने आपको डिसरिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट किया है। जो आप डिज़र्व करते थे वो रिस्पेक्ट आपको नहीं दिया है, और ये अब ये लोग वहाँ पे तनाव में हैं। अब आप कुछ ऐसा ऑन बिजनेस कर रहे हैं या स्किल सीख रहे हैं, या आपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाला है जिसे देखकर ये अथॉरिटी या बॉस शॉक्ड है कि हमने जिसको लेट डाउन किया, जिसको फॉर ग्रांटेड लिया, उसको लाइफ में नया रास्ता मिल चुका है, और अब हम उस पर्सन को बुलाना भी चाहें तो उसने अपनी तरफ से इस जॉब को बिल्कुल टाटा बाय कह दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस में है कोई वर्क प्लेस का व्यक्ति, वो भी आपके ऊपर फोकस्ड है। और इन लोगों को भले ये पास्ट के कोई पर्सन है या आपके वर्क प्लेस के कोई लोग हैं, इनको लगता है कि आप ना अब ज़िंदगी में जो है अलग अलग आयामों को देखने लगे हैं, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, और आपको अब इन लोगों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रह गई है, ठीक है। आपको पहले गरज पड़ी थी इनकी, लेकिन अब आपको इनकी कोई गरज नहीं पड़ी, क्योंकि आपने गले तक पानी चढ़ जाने के बाद ही इन लोगों को टाटा बाय बाय किया है, ठीक है। तो आपकी कोई गरज नहीं है, आपने स्पष्ट बता दिया है। हु इज़ फोकस्ड ऑन यू एंड वाई। मैं कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। बेबी फेस आया यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों का बहुत इनोसेंट चेहरा है, इसलिए ये लोग आप पे फोकस हो सकते हैं। कैपेबल हो आप लोग, इसलिए भी आपके ऊपर फोकस बना हुआ है। ये वर्क प्लेस के व्यक्ति का हो सकता है। ग्राउंडेड पर्सन है आप लोग, हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा ज़मीन पर उतरकर बहुत हार्ड वर्क करते हों, ठीक है। यू आर ओके विथ योर सेल्फ, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंट आप थे और आपको ज़्यादा बकलेबाजी करना, बतौलेबाजी करना पसंद नहीं थी बिल्कुल। हील योर सेल्फ, अपने आप को हील करके आप इन परिस्थितियों से निकले हैं। हार्ड वर्किंग, मैंने कहा था ना हार्ड वर्किंग हैं आप लोग, इसलिए ये लोग फोकस्ड हैं आपके ऊपर। ग्लोरी, आपके ऑरा में एक तरह की ग्लोरी है। और लास्ट कार्ड में यहाँ पे निकालूंगी, कट ऑफ टॉक्सिक पीपल रैपिडली। इनका फोकस इसलिए भी आप लोगों के ऊपर है कि जो भी टॉक्सिक ट्रेट्स आपकी लाइफ में लेकर आए, जो भी बंदा हो, उसको आप बहुत जल्दी से अपनी ज़िंदगी से निकालते हैं, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉक अवे करते हैं आप लोग, टॉक्सिक परिस्थितियों से बहुत जल्दी निकल जाते हैं।
और आपको रत्ती मात्र भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ आपने गलत किया है। पहले आप खूब झेलते हैं, उसके बाद पकते हैं, पकने के बाद फिर जब मतलब सामने वाला बिल्कुल आपको खा ही जाएगा ऐसा आपको लगता है ना, तब आप निकल लेते हैं, फिर आप पलट के नहीं देखते हैं। तो ये आपकी जो एनर्जी है ना कि बर्दाश्त करते गए, सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेता गया, उसके बाद आप अपना जो उज्जवल व्यक्तित्व, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व आप बाहर निकालते हैं ना, उसकी वजह से इन लोगों का आपके ऊपर फोकस है, भले ही आपके एक्स हों चाहे आपके वर्क प्लेस के लोग हैं। तो ये एनर्जी, ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।